पोकेमोन एक ऐसा एनिमे है जो काफी ज्यादा थियरीज और मिस्ट्रीज से भरा है और इसके बारे में हम जितना डीप में सोचते हैं वो उतना ही कंफ्यूजिंग और लिटिल बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड होते जाता है। और आज भी हम लिटिल बिट कंफ्यूजिंग थियरी को देखने वाले हैं। ये थियरी रिलेटेड है टाइप नल से। अब डरो मत, थंबनेल क्लिकबेट नहीं है। ये थियरी आगे जाके चेयरमैन रोज से जरूर कनेक्ट करेगी। तो शायद आपको ये थियरी सुन के गूज़बम्प आ जाए, तो इसलिए कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। तो इस थियरी की शुरुआत होती है अलोला रीजन से, जहां एथर फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन लुजामैन ने खड़ी की होती है टू क्यूर हर्टेड पोकेमोन एंड कीप देम सेफ फ्रॉम टीम स्कल। इसके अलावा एथर फाउंडेशन के लोग कई चीजों पर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, जैसे अल्ट्रा बीस्ट, कॉस्मॉग और टाइप नल। अब हमें काम सिर्फ टाइप नल से है। सो व्हाट इज टाइप नल एंड व्हाई इट वाज क्रिएटेड? तो सबसे पहले तो टाइप नल का नाम टाइप नल नहीं था, इसका नाम था टाइप फुल। जब इसके बारे में काम करना शुरू किया था तब इसे बनाने का मकसद था अल्ट्रा बीस्ट से लड़वाना, और इस प्रोजेक्ट को कोड नेम दिया गया था बीस्ट किलर। इसका डिजाइन और इसका सब कुछ आर्शियस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा था। इसके बॉडी का शेप से लेकर इसकी टाइपिंग भी, जो आर्शियस की जैसे ही चेंज होती रहेगी। इसके ऊपर साइंटिस्ट फाबा काम कर रहे थे, लेकिन फाबा ने 3 टाइप फुल बना के ही ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया, क्योंकि टाइप फुल बहुत ही ओवरपावर्ड और हार्ड टू कंट्रोल बन रहे थे। और फिर इन 3 जानवरों को टाइप फुल से नाम हटाकर टाइप नल दे दिया गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। अब ये 3 टाइप नल 3 अलग अलग जगह चले गए। एक ग्लैडियन ले गया, एक हमारे गेम का मेन प्रोटोगेनिस्ट एलियो ले जाता है, और एक शायद वही लैब में रहता है। शायद, क्योंकि इसके बारे में कभी बताया नहीं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए टाइप नल से रिलेटेड। अब इनसे क्या थ्योरी बनती है आगे देखते हैं। तो वेल, अगर आपको अभी भी ये बात नहीं समझी तो इसका मतलब ये है कि शायद आपने गला रीजन के गेम्स नहीं खेले, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि केवल 3 टाइप नल थे, और गलार में भी हमें एक टाइप नल दिखता है, और हमें लीक के बाद एक औरत वो टाइप नल खुद दे देती है। अब आपको भी वैसा ही लग रहा होगा जैसे मुझे लगा था कि शायद वो 3rd टाइप नल वहाँ जो जिसके बारे में कुछ पता नहीं था वो ये हो सकता है। इट कुड बी। बट बात यहाँ थोड़ी पेचीदी होती जाती है। जब हमें वो टाइप नल मिलता है तब उसकी पोकेडेक्स एंट्रीज में लिखा होता है कि ये जो टाइप नल है वो फाबा ने नहीं बनाया था। ये टाइप नल दूसरों की रिसर्च पेपर चुरा के किसी ने गलार में बनवाया है। अब रिसर्च तो सिर्फ एथर फाउंडेशन ने की थी टाइप नल के ऊपर, तो अब कौन होगा वो जिसने एथर फाउंडेशन की रिपोर्ट्स चुरा के गलार में टाइप नल बनवाने शुरू किए? और बनवाए भी तो क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की, बहुत ढूंढा कि इसे किसने बनाया गलार में। आंसर सिंपल है, ये टाइप नल मैक्रोकॉस्मोस नाम के कंपनी ने बनाया था, बिकॉज इट्स सिंपली रिटन ऑन बल्बापीडिया। लेकिन अब बात यह है कि इन्होंने ये क्यों बनवाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोकॉस्मोस की। तो दोस्तों, जैसे कांटो में सिल्फ को है, होएन में डेवॉन कॉर्पोरेशन है, वैसे ही मैक्रोकॉस्मोस एक बड़ी कंपनी है गलार की, और ये कंपनी बहुत सी चीज़ें गलार में चलाती है। जैसे इनका ही कार्गो है, इनका ही रेल है, इनके ही एयरवेज भी है। टेक, मीडिया, कंस्ट्रक्शन, टेलीविजन से लेके बैंक और ब्रोकरेज तक गलार रीजन में सब कुछ मैक्रोकॉस्मोस का है। और इसके प्रेसिडेंट है वन एंड ओनली रोज भैया। ये थोड़ा स्टार्क जैसी फीलिंग नहीं आ रही? तो अब ऐसे चोरी छुपे टाइप नल बनवाने का इन भाई साहब का अच्छा काम करने की चाहत है या बुरा? तो वेल, इनका मास्टर प्लान अच्छा काम करने के लिए गलार में टाइप नल बनवा रहा है। तो वो कैसे? ऐसे। अगर हम थोड़ा वीडियो के पहले जाए तो मैंने आपको कहा था कि टाइप नल को आर्शियस से बहुत ही सिमिलर बनवाने की बात कही गई थी। और शायद रोज भाई साहब जानते हैं कि आर्शियस की एक खास बात है जो शिनो रीजन के लाइब्रेरी में एक बुक में लिखी थी। शिनो के एक लाइब्रेरी में एक किताब थी जिसमें आर्शियस के प्लेट के बारे में, उसके पावर्स के बारे में मेंशन किया गया था, जिसमें एक पॉइंट पर लिखा था कि द पावर्स ऑफ डिफीटेड जायंट्स इन्फ्यूजेस दिस प्लेट। तो अब यहाँ कौन से जायंट्स और किस पावर की बात हो रही है? जायंट्स का मतलब यहाँ रूबियस हैग्रिड से नहीं है। पोकेमोन में क्लियरली एक ही जायंट्स है। इसका साफ मतलब है डायनामैक्स से। इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करें तो इसका अर्थ होता है कि आर्शियस के 17 प्लेट में से एक प्लेट ऐसी भी है जिससे हम जायंट्स पोकेमोन को हरा सकते हैं। तो रोज को अब डायनामैक्स पोकेमोन को क्यों हराना है? तो इसके पीछे का कारण हम सब जानते हैं। जब पोकेमोन की दुनिया में 2nd डार्केस्ट डे आया था तब वो रोज की वजह से ही आया था, और रोज की वजह से ही कई सारे पोकेमोन्स डायनामैक्स हो गए थे और तबाही मचाने लगे थे। तो वैसे ही अगर ये डार्केस्ट डे अगर आता है तो आगे इससे लड़ने के लिए चेयरमैन रोज अपनी एक टाइप नल की सेना बना रहे हैं। इतने विजनरी लोग, मतलब सही में भाई इनसेन आइडिया है ये भाई का, और ये एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी है। भले ही टाइप नल फाबा से फेल हो गया था, लेकिन चेयरमैन रोज ने इसे एक नई पहचान दे दी। तो इसका मतलब चेयरमैन का मास्टर प्लान है टाइप नल की सेना बना के अपनी दुनिया की रक्षा करना। और ये तो अब पूरा टोनी स्टार्क लग रहा है।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।